तो दोस्तों आज हो गई है 7 जून और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके मोदी सरकार के द्वारा फैलाई जा रही नफरत का खुले तौर पर विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, एक बार फिर से ममता बनर्जी ने राज्यपाल को दे दिया है बड़ा झटका, छीन ली है शक्तियां। खबर बताते चलें, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने प्रस्ताव को दे दी है मंजूरी। अब गवर्नर की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और अल्पसंख्यक मामलों के विभाग जैसे विभिन्न विभागों के तहत सभी सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नियुक्त करने को लेकर के अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने राज्यपाल को निजी विश्वविद्यालयों में विजिटर के पद से हटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इससे राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच में तकरार और भी तेज हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार यहां पर केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए भी वह बिल्कुल ही बीजेपी की कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करते हैं, जिसको लेकर के ममता बनर्जी अक्सर उन पर हमलावर रहती हैं। और इस बीच उन्होंने कैबिनेट से ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया है जिसके कारण गवर्नर यहां पर पूरी तरह से बौखला चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को, पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं की टिप्पणी से कतर, कुवैत और ईरान में जबरदस्त गुस्सा। कई खाड़ी देशों में बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स की मुहिम, मोदी सरकार निशाने पर। आप लोगों को खबर बताते चलें, पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा नेताओं के द्वारा की गई विवादित टिप्पणियों को लेकर के पूरे गल्फ में इसकी निंदा और आपत्ति जताई जा रही है। वैसे तो विवादित टिप्पणी देने वाले भाजपा के दोनों ही नेता पार्टी से निलंबित कर दिए गए हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी की मुश्किलें इतने पर ही कम नहीं हो रही हैं। आप लोगों को बताते चलें, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग तेज होती जा रही है। और वहीं इस दौरान सोशल मीडिया ट्विटर पर बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट भी बहुत ट्रेंड कर रहा है। यह हैशटैग खाड़ी के कई देशों में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। इस बीच कतर, ईरान और कुवैत ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा के नेता की विवादित टिप्पणियों को लेकर के भारतीय राजदूतों को भी तलब किया और पूरे मामले पर आपत्ति भी दर्ज करवाई। और इतना ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार लोकल मीडिया के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि कई खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, कुवैत और बहरैन के सुपर मॉल से भारतीय प्रोडक्ट को भी हटाया गया है और इनका पूरी तरह से बाइकॉट किया जा रहा है। देख सकते हैं कि भाजपा नेताओं ने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करके रख दिया है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के शासन में गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है देश। लालू यादव ने बयान के जरिए किया है भाजपा पर बड़ा हमला। खबर बताते चलें, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी के शासन में देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर आरजेडी के नेता लालू प्रसाद और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई। आप लोगों को बताते चलें, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लालू यादव ने जोरदार हमला किया है भाजपा पर। लालू यादव ने कहा है कि 48 साल पहले उन्होंने जिस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी वह आज भी देखी जा सकती है और वह फिर से मौजूदा तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। अपने वीडियो संदेश में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज देश के हालात फिर से वही हो गए हैं। बहुत ही खराब हालात हो चुके हैं देश के। तानाशाही और धूर्त सत्ता हमारे देश के भाईचारे और एकता को नष्ट करना चाहती है। बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है उससे देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। मैं लोगों से देश में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करता हूं। हमें एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा, तभी हम जीतेंगे। और भाजपा जब तक सत्ता में रहेगी यह नफरत फैलाती रहेगी। ये यहाँ पर दो टूक कहना है लालू यादव का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा है सीधा निशाना। बोले, पीएम मोदी की वजह से भारत को दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ा है। खबर बताते चलें,
75 वर्षों में भारत का सिर जितना पीएम मोदी और बीजेपी की नफरत की राजनीति ने झुकाया है, उतना किसी ने भी नहीं झुकाया है। ये कहना है आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद संजय सिंह का। प्रेस वार्ता के जरिए संजय सिंह ने पीएम मोदी पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की वजह से भारत का सिर दुनिया में झुका है, भारत को लगातार शर्मिंदा होना पड़ा है। यही नहीं, संजय सिंह ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। संजय सिंह ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ नफरत की राजनीति का उदाहरण है। बीजेपी लगातार देश में नफरत की राजनीति कर रही है। आपको बता दें कि अलग अलग पार्टियों के नेताओं के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी अब ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है, जिसका सीधा आरोप यहां पर केंद्र की मोदी सरकार पर लग रहा है। और लगातार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार, जिसको लेकर के तमाम पार्टियों के नेता हमलावर हो चुके हैं अब केंद्र की सरकार पर। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। कहा भाजपा की कट्टरता ने विश्व में भारत की छवि को पहुंचाया है काफी नुकसान। खबर बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से भाजपा पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। अपने ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने भाजपा पर कई बड़े आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा की कट्टरता के कारण देश की छवि को दुनिया भर में नुकसान पहुंचा है। दरअसल राहुल गांधी ने भाजपा की नेता नूपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर के मचे बवाल के मद्देनजर अपना यह ट्वीट किया है। भाजपा ने नूपुर शर्मा को पार्टी की प्रारंभिक सदस्यता से भले ही निलंबित कर दिया हो, लेकिन लगातार भाजपा की फजीहत हो रही है और वहीं नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी तेज होती जा रही है। और अब तो देश में ही नहीं, विदेशों में भी इस पूरे मामले को लेकर के बवाल मचा हुआ है। कई देशों ने इस पूरे मामले की निंदा की है और भारत से माफी की मांग भी की है, जिसके कारण यहां पर राहुल गांधी से लेकर के तमाम दलों के नेता हमलावर हो चुके हैं मोदी सरकार पर और कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने दुनिया में भारत की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया है। और वहीं अब इस पूरे मामले का मुस्लिम संगठन भी विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के अब बीजेपी से लेकर के केंद्र की मोदी सरकार बैक फुट पर नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी ने देश को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अंधेरे युग में धकेला है। भारत के सदियों पुरानी परंपरा का भी कर रही है भाजपा अपमान। कांग्रेस का बड़ा हमला। देश में धार्मिक ध्रुवीकरण और नफरत भरे माहौल को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी भारत के सदियों पुरानी परंपरा वसुदेव कुटुंबकम का अपमान कर रही है। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी एक तरफ तो धार्मिक ध्रुवीकरण करके और नफरत फैला करके भारत की सदियों पुरानी परंपरा को यहां पर नष्ट कर रही है, उसका अपमान कर रही है, और वहीं दूसरी ओर सब धर्मों के सम्मान का ढोंग और पाखंड करती है। यह दोगली भाषा अविश्वसनीय है। इसे ही तो कहते हैं 900 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार के लिए आज असली मुद्दों का कोई भी यहां पर मायने नहीं रखता है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वोट बटोरने के लिए नित्य नए शब्दकोश गढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपाई नेतृत्व ने वोट बटोरने के लिए एक नया शब्दकोश बना लिया है। ये हैं शमशान और कब्रिस्तान, 80 बनाम 20, बुलडोजर, गर्मी निकालना। भाजपाई राजनीति में विकास, रोजगार, प्रगति, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, बिजली, बुनियादी ढांचा जैसे शब्दों के मायने नहीं रहे हैं। ये यहाँ पर जोरदार हमला सुरजेवाला ने बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। लोकसभा उपचुनाव, रामपुर से आजम खान के करीबी असीम राजा को समाजवादी पार्टी ने दिया है टिकट और वहीं आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। खबर बताते चलें, समाजवादी पार्टी की ओर से आने वाले लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर के बड़ा फैसला किया गया है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा उपचुनाव के लिए आजमगढ़ से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव और रामपुर से आजम खान के खास माने जाने वाले असीम राजा को टिकट दिया है। इससे पहले खबर यह थी कि रामपुर से सपा आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को टिकट दे सकती है, लेकिन उन सभी अटकलों पर सपा ने विराम लगा दिया है।
और रामपुर से आजम खान के करीबी असीम राजा को यहां पर सपा ने दिया है टिकट। इस समय की दोस्तों आज के सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNBDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।